तहसील बड़कोट के अंतर्गत स्वच्छ भारत अभियान को पलीता लगाया जा रहा है। यहाँ यमुना नदी में कूड़ा और सीवर लाइन का पानी डाला जा रहा है। इतना ही नहीं, यमुना नदी के मुआयने पर मटन की दुकान संचालित हो रखी है, जिससे पूरा गंदगी और कूड़ा यमुना नदी में प्रवाहित किया जा रहा है। ऐसे में प्रशासन और सामाजिक संगठनों की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। तो यमुना नदी में सीवर का गंदा पानी जा रहा है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। प्रशासन, सामाजिक संगठनों की कार्यशैली पर सवाल उठने लाजमी हैं। और इतनी हमारी पौराणिक नदियाँ हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, इनमें बहुत आस्था है सनातनियों की, लेकिन स्वच्छ भारत अभियान को भी यहाँ पर पलीता लगाया जा रहा है। यमुना नदी में सीवर का गंदा पानी जा रहा है और उसके बगल में ही मीट की दुकान भी खोल दी गई है, जिससे सारी गंदगी वहीं पे प्रवाहित की जा रही है। और अरविंद थपलियाल हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरविंद, जो तस्वीरें आ रही हैं ये बहुत ही शर्मनाक है कि ऐसी नदियां, गंगा, यमुना, जिनको हम पूजते हैं, और ऐसी नदियों की बेकदरी करना कहीं ना कहीं जो प्रशासन है और जो सामाजिक संगठन है उनकी कार्यशैली पर भी सवाल उठाता है। क्या इस पर कोई आवाज नहीं उठाता कि आखिर क्यों गंदी की जा रही है यमुना नदी? बिल्कुल रोहित, जिस तरह से एक तरफ जो है हिंदुस्तान में या भारत की हम बात करते हैं तो गंगा मिशन का एक कार्यक्रम चलाया जाता है और तो नमामि गंगे जिसको कहा जाता है, और करोड़ों रुपए जिसमें जो है खर्च किए जाते हैं, और स्वच्छ भारत अभियान पर जो है फोटो सेशन किया जाता है। उसके बावजूद भी यमुना और गंगा जैसी पवित्र नदियों में इस तरह से जो है सीवर लाइनों का गंदा पानी, कूड़ा कचरा जो है खुलेआम बह रहा है, और प्रशासन और सिस्टम के नाक के नीचे ये सारी चीजें हो रही है, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। ये बड़ा एक प्रश्न चिन्ह इन सभी के उस पे उठता है, और उठना भी चाहिए कि जिस तरह से हम चीजों को जो है केवल अखबारों की सुर्खियों में या मीडिया की सुर्खियों में लाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर ये चीजें जो दिखाई नहीं दे रही हैं। अरविंद, क्या आसपास की जो वहाँ पर जो दुकानें हैं, जैसा कि रिपोर्ट में आपके दिखाई दे रहा है कि मटन की दुकान भी खोल दी गई है, उसका जो गंदा वेस्ट मटेरियल होता है, मांस, ये सब भी यमुना में प्रवाहित किया जा रहा है? बिल्कुल, यदि हम कहें कि जो वहाँ मीट की दुकानें हैं, जो है झटका मटन की दुकानें, ये महज 10 या 15 मीटर की दूरी पर यमुना नदी के हैं, और उसमें जो सारा जो वहाँ का जो मटेरियल है, गंदा जो कचरा है, किसी प्रकार की वहाँ कोई व्यवस्था नहीं की गई है कि वो कचरा कहाँ डाला जाए, कहाँ सुनिश्चित उसको किया जाए। वो खुलेआम जो यमुना नदी में जो फेंका जा रहा है, और किसी प्रकार की प्रशासन का जो मेन जो ये रास्ता है यमुनोत्री राष्ट्रीय मार्ग का, उस पर जो है प्रशासन के कामला जो है दिन रात गुजरता है, पुलिस महकमा वहां पर न रहता है, लेकिन शायद इन सभी को इस चीज की कोई जरूरत नहीं है, और ये जरूरत महसूस नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, और शायद यही है लापरवाही जिम्मेदार लोगों की, जिसके चलते यमुना गंदी हो रही है।